मेडिटेशन, क्या पता तुमने सुना हो लेकिन अभी ट्राई ना करा हो, और अगर तुम कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है तुम गलत तरीका कर रहे हो। तो आज हम देखेंगे करेक्ट वे ऑफ मेडिटेशन और कैसे ही तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है। स्टार्ट करते हैं कि कैसे मीडिया इसको दिखाता है। तो तुमने सुनी होगी कहानी, ध्यान रखना, एक सन था एंड एक मेनका नाम की जो हेवन से आई थी, उसको लस्ट वगैरह उसको हटाने के लिए उसकी मेडिटेशन से, एंड देन वो उसमें बह जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन में बह जाता है और वो टूट जाता है। हमें नॉर्मली क्या दिखाया जाता है, शिव जो बिल्कुल सुपीरियर बीइंग है वो मेडिटेशन करते हैं बिल्कुल ध्यान में अकेले, ध्यान रखना, कोई उनकी डिस्ट्रैक्शन उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करता, बिल्कुल अकेले रहता हूँ। जब भी डिस्ट्रैक्शन दिखाया जाता है, ध्यान रखना, तो बोला जाता है कि डिस्ट्रैक्शन बैड है, ध्यान रखना, हर समय ये दिखाया जाता है डिस्ट्रैक्शन इज बैड, हर समय ऐसे दिखाया गया, ध्यान रखना, कहीं भी अब देख लो तो जब भी मेडिटेशन के बारे में बात होती है, ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शन को बुरा दिखाया जाता है। जो भी कोई आवाज़ें हैं बंद होनी चाहिए, तुम्हें मेडिटेशन, तुम्हें बिल्कुल एक शांत जगह पर रहना पड़ेगा तभी अच्छे से मेडिटेशन होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में जो डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन आर द पार्ट ऑफ द मेडिटेशन। बिल्कुल तुमने बिल्कुल सुना ना हो क्या पता, लेकिन डिस्ट्रैक्शन, ध्यान रखना, जो हमारे होते हैं वो बिल्कुल पार्ट होता है मेडिटेशन का। इसका मतलब सिंपली ये है, अगर तुम्हारी मेडिटेशन में डिस्ट्रैक्शन होगा तो ध्यान रखना वो एक मेडिटेशन का पार्ट है। अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, ऐसा वैसा होता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, हमारा माइंड ऐसे बना हुआ है कि हमें कुछ सेकंड्स में, हर 5 सेकंड में, हर 7 सेकंड में कुछ अलग थॉट आते हैं। क्या पता तुम 10 सेकंड तक रह लो, क्या पता कुछ सेकंड तक रह लो, लेकिन कुछ समय बाद डिस्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ द मेडिटेशन। द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट डिस्ट्रैक्शन द बेटर इट इज एक्चुअली। एक लूप होता है, ध्यान रखना, हम कवर करते हैं मेडिटेशन में। क्या होता है लूप, ध्यान रखना, शुरू होता है ऊपर से। हम सबसे पहले ट्राई करते हैं फोकस करने का, ठीक है ना। फोकस करने का ट्राई करा तुमने सोचा कि हाँ मैं फोकस करता हूँ, ध्यान रखना, तुमने आंखें बंद करी हैं और तुम सोच रहे हो, ध्यान रखना, एक स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस कर रहे हो। क्या चीज़ फोकस कर रहे हो वो डिपेंड करता है तुम कौन सी मेडिटेशन कर रहे हो। नॉर्मली जो हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान रखना, तो ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में हम ब्रीदिंग पे डिपेंड मेडिटेट करते हैं, हम फोकस करते हैं। और भी तरह के होते हैं, जैसे चैंटेशन होता है, ध्यान रखना, भी सबको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से। लेकिन ध्यान, ब्रीदिंग नॉर्मली जो करी जाती है, ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम, ब्रीदिंग पे मेडिटेट करते हैं। जैसे योगा एक होता है, तो ध्यान रखना, उसमें एक नाक से निकालते दूसरा नाक निकाल वगैरह वगैरह, ध्यान रखना, वो भी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, उससे काफ़ी अच्छा फोकस रहता है। ध्यान रखना, तो हाथ क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं और हम फोकस कर रहे हैं कि कौन से निकलेगा कौन से आएगा, काफ़ी बढ़िया है, हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, नॉर्मली क्या होता है, हम फोकस करते हैं, फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल तुमने कल शाम को सब्जी लेनी है, तुमने कल शाम को सब्जी ली, तुमने उसको पूरे पैसे नहीं दिए वगैरह वगैरह, उसने तुम्हें पूरे पैसे वापस नहीं दिए, तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ भी चीज़ पर डिस्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन ध्यान रखना, अभी मेडिटेशन चल रहा है, ध्यान रखना, मेडिटेशन का पूरा लूप है, ये मेडिटेशन का पार्ट है। डिस्ट्रैक्ट के बाद तुम समझते हो कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, ध्यान रखना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हम डिस्ट्रैक्ट में तो उससे लंबा निकल जाते हैं, तो हमें समझना है कि यार हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शन इज पार्ट ऑफ द मेडिटेशन। तुमने एक पार्ट करा है मेडिटेशन का, वो बहुत टुकड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम कोशिश करोगे वापस आने की, तुम समझोगे कि मैं फोकस किस पे कर रहा था, ब्रीदिंग थी तो ब्रीदिंग में फोकस कर रहा था, चैंटेशन था चैंटेशन में फोकस कर रहा था, तो वापस आओगे फोकस की तरफ। फिर तुम 5 से 7 सेकंड क्या करोगे, फोकस करने की कोशिश करोगे, उसके बाद तुम फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर तुम समझोगे कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, फिर तुम वापस आने की कोशिश करोगे, तुम वापस किसकी तरफ जाओगे, फोकस की तरफ जाओगे। नंबर ऑफ टाइम्स तुम करोगे, ध्यान रखना, लूप को, उतना बेटर है, ध्यान रखना। ऐसा कुछ नहीं है कि कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, तुम जितने लंबे समय तक करोगे, जितनी ज़्यादा बार करोगे, ध्यान उतना बढ़िया है। हर 5 से 7 सेकंड में, ध्यान रखना, श्योरिटी है कि तुम क्या करो, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। कुछ मेडिटेशन के ऐसे तरीके होते हैं जो जिसमें डिस्ट्रैक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो बढ़िया ही है, ऐसा कुछ नहीं बुरा है, ध्यान, डिस्ट्रैक्शन अच्छा है, डिस्ट्रैक्शन ना हो तो भी अच्छा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अलग अलग टेक्निक होती है ध्यान रखना मेडिटेशन करने की। एक होता है, ध्यान रखना, हमारा ब्रीदिंग, जो मैंने लिखा नहीं है पर ब्रीदिंग जब से नॉर्मल होता है, क्या करते हैं हम, ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग में फोकस करते हैं। एक होता है चैंटेशन, जो ध्यान रखना बहुत पावरफुल है, जिससे हम, फॉर एग्जाम्पल मैं जो ट्राई करता हूँ, मैं ओम का उच्चार करता हूँ, ध्यान रखना। तो ओम का उच्चार से क्या होता है, हमारी जो साउंड ऑर्गन है, ध्यान रखना, वो वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन ना बहुत ही ज़्यादा फोकस पे लाती है हमें। और ओम, ध्यान रखना, बहुत ही लंबा चलता है, ध्यान रखना, उस पर फोकस करते हैं, हमारे जो माउथ है, हमारी टंग है, वाइब्रेट करती है थोड़ी सी, तो उससे फोकस करना बहुत ही अच्छा रहता है और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल लाता ही नहीं है, ट्राई करना कभी, ठीक है। एक होता है बॉडी स्कैन, जो कि काफ़ी मज़ेदार है और ये नींद में काफ़ी मैंने देखा है पावरफुल रहता है। नॉर्मली ब्रीदिंग में, ध्यान रखना, ब्रीदिंग ऐसा समझ लो डिफ़ॉल्ट है, तुम डिफ़ॉल्ट इसको यूज़ करो। जब तुम किसी दिन तुम थोड़ा लंबा करना चाहते हो, चैंटेशन प्रेफर करूँगा लॉन्गर के लिए, क्योंकि ये पावरफुल होता है लॉन्गर के लिए। बॉडी स्कैन स्लीप की तरफ यूज़ करो, लेकिन ध्यान रखना, तुम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे देखा है। लेकिन हाँ, बॉडी स्कैन बहुत पावरफुल है। बॉडी स्कैन में तुम करते क्या हो कि धीरे धीरे करके पैरों से ऊपर की तरफ फोकस करते हो, हर बॉडी पार्ट पे। नॉर्मली गाइडेड करो, ध्यान, शुरुआत में गाइडेड करो, समय के साथ तुम समझ जाओगे कि कैसे गाइडेड होता है। गाइड का मतलब क्या है, तुम एक वोकली कोई ऑडियो सुन रहे हो जो तुम्हें बता रहा है कि क्या करना है, समय के साथ तुम समझ जाओगे कैसे करना है, तब तुम टाइमर लगा सकते हो अपने हिसाब से। टाइमर लगाओगे तो दोस्तों वैसे गड़बड़ भी होती है, लेकिन हाँ, एक है लविंग काइंडनेस, जो कि मैत्री जिसको कहते हैं, और ये बुद्धिस्ट का एक तरीका है जो कि काफ़ी पावरफुल है। इसमें हम समझते हैं कि कैसे खुद की तरफ काइंड हो, कैसे लोगों की तरफ काइंड हो, इवन इफ वो
रूड हैं तुमसे और एरोगेंट हैं, लेकिन तब भी हम सबकी तरफ काइंड कैसे हो। इवन एक स्टडी हुई थी और मैंने स्टडी में रिसेंटली पढ़ी थी, तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें सिंपली ये था कि मेडिटेटर्स के बीच में कंपैरिजन करा गया था, जो ब्रीदिंग करते हैं, जो चैंटेशन करते हैं, जो बॉडी स्कैन करते हैं, जो लविंग काइंडनेस करते हैं, सब की इन कोई डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता कौन सी करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट थी। ना क्वालिटी ऑफ लाइफ का सिंपली मतलब है वो नॉर्मली दिनचर्या में अच्छी चीज़ों पर फोकस कर पाए, वो नॉर्मली ज़िंदगी में प्रेजेंट मोमेंट में लिव कर पाए। जानना बहुत ही पावरफुल चीज़ है, तो प्रेजेंट मोमेंट में लिव कर पाओ। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक बार फोटो देखी थी, उसमें क्या था कि एक आदमी, एक कुत्ता बीच पे बैठा हुआ है। आदमी सोच रहा है पैसों के बारे में, फैमिली के बारे में और गाड़ी के बारे में और जॉब के बारे में, लेकिन कुत्ता उस बीच के बारे में जो अभी हो रहा है उसी को ध्यान रखना, इमेजिन कर रहा है। यानी कुत्ते के पावर है अभी के बारे में सोचने में। वही पावर मैं चाहता हूँ कि हम में आए, और वो हम लाते हैं मेडिटेशन से। मेडिटेशन का सिंगल पर्पस होता है, और मैत्री इज नॉर्मली सेट। एक और होता है विपासना। विपासना में हम थॉट्स को, अटैचमेंट्स को देखते हैं, लेकिन कैटेगराइज नहीं करते, बिल्कुल उनको सोचते हैं। अलग अलग ध्यान रखना, डेफिनेशन हो सकती है सबकी, लेकिन हाँ एक बार ट्राई करना सारे के सारे जो तुम्हें बेटर लगेगा। मेरे को सबसे बेटर चैंटेशन लगता है, सबसे पावरफुल है। कोई भी शब्द नॉर्मली ओम यूज़ करते हैं, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में ओम शब्दों का कितना पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो हम ओम का चैंटेशन करने से बहुत पावरफुल ध्यान, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही फोकस हो पाता है। ठीक है, अगर तुम ध्यान शुरुआत में स्टार्ट कर रहे हो, मैं चाहूँगा तुम मेरिटो ऐप यूज़ करो। मेरिटो ऐप एक फ्री ऐप है और एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, और तुम इसमें डोनेशन का ऑप्शन आता है, लेकिन बिना डोनेशन के भी चलता है। इसको खोलो, इसमें अलग अलग तरह की बॉडी स्कैन है, चैंटेशन है, इसमें लविंग काइंडनेस है, सारी धारणा सब दे रखे हैं इसमें। कुछ आई थिंक सो इसमें विपासना नहीं है, एंड इसमें विपासना नहीं है, और कोई एक दो है नहीं, लेकिन धारणा मोस्टली जो तुम्हें चाहिए वो सारे इसमें अवेलेबल है। ये पर ट्राई करना, इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें धारणा ट्राई करना। एक बार कोर्सेज होते हैं 30 डेज़ के लविंग काइंडनेस के, 30 डेज़ का पूरा वो है, उसको तुम एक बार कंप्लीट करके वापस शुरू कर सकते हो। बॉडी स्कैन भी तुम रेगुलरली कर सकते हो, बहुत ही पावरफुल है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, टाइम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइम का मतलब धीरे धीरे टाइम बढ़ाने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल तो शुरुआत में कर रहे हो, शुरुआत में 1 मिनट से शुरू करना, ज़्यादा टाइम लगेंगे। तुम 30 सेकंड से शुरू करो, तुम 1 मिनट का उसको 30 सेकंड कर दो, कोई बात नहीं चलेगा। 1 मिनट का उससे मिनिमम होता है वैसे, उसमें 30 सेकंड करो, कोई बात नहीं, पर करो, रोज करो, थोड़ा सा करो, लेकिन करो। ध्यान रखना, इवन इफ तुम ट्रेन में, मेट्रो में बैठो, तुम कर सकते हो ना, आंखें बंद करनी है, तुम्हें गाइड सुननी है और कुछ नहीं करना। ध्यान रखना, तुम चैंटेशन नहीं करने वाले, तुम सिर्फ फोकस करने वाले तुम्हें ब्रीथिंग पे, तो तुम्हें बस आंखें बंद करनी है। और ऐसा माना कि तुम सामने लोग लगे तुम सो रहे हो ज़्यादा और तुम्हें ईयरफोन्स लगा के उसको फॉलो कर रहे हो, तुम्हें बस 1 मिनट चाहिए। ध्यान रखना, ज़्यादा से दिन का 1 मिनट ध्यान रखना हो सकता है। हमारे दिन में ध्यान रखना 1440 मिनट्स होते हैं, तो तुम्हारे पास 40 चांसेस हैं दिन में मेडिटेशन करने के। अगर तुम 2 मिनट का कर रहे हो तो हाफ कर दो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना, मैं चाहूँगा तुम 1 मिनट से शुरू करो और ज़्यादा से ज़्यादा जाओ 10 मिनट तक। शुरू आपने ध्यान रखना 10 मिनट तक जाना बहुत पावरफुल है। अगर उसके बाद तुम्हारे पास टाइम है तो ध्यान रखना उसको जाने की कोशिश करो 30 मिनट तक। मैं ध्यान 10 to 15 मिनट में अभी बैठा हुआ हूँ, 15 मिनट्स तक मैं कभी कर लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम समय के साथ बढ़ाओगे तो बढ़िया ही है। डिफरेंट टाइम्स में करोगे ध्यान दिन के। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, इसमें एक्चुअली इतनी स्टडी है नहीं, जितना मैं सिंपली बोलूँगा इतनी स्टडी है नहीं। मैंने स्टडीज़ ढूंढने की कोशिश भी करी, तो नॉर्मली जो स्टडीज़ होती है वो मेडिटेटर्स के बीच में ही होती है। प्रोफेशनल मेडिटेटर्स को ही बुलाया जाता है, उन पर करी जाती है स्टडीज़। नॉर्मल लोगों मेडिटेशन का असर ध्यान रखना, एक तो बहुत लॉन्ग टर्म है और बहुत ही कह सकते हैं फिजिकल नहीं है, तो उसको ना ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। वो एक माइंडफुल है ध्यान। तो ब्रेन को तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेक कर लोगे, सिग्नल्स वगैरह, लेकिन तुम उसकी रेगुलरली लाइफस्टाइल में चेंजेस छोटी मोटी नहीं दिख पाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं था ना ट्रैक करना। लेकिन जो स्टडीज़ मैंने चेक करी थी उसमें यही था कि कोई भी मेडिटेशन का टाइप उठा लो, सब में एक ही प्रॉफिट होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट होता है, तुम प्रेजेंट मोमेंट में लिव कर पाते हो। तो ध्यान रखना, हम क्या चाहते हैं, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में यही चाहते हैं कि हम इम्प्रूव हो और हमारे सामने जो लोग हैं वो इम्प्रूव हो। तो हम चाहेंगे कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम लिव कर पाएँ। तो ध्यान रखना, उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, मेडिटेशन को कोई टाइप उठाओ जो तुम्हें बेटर लगे। ध्यान सब ट्राई करोगे करके, और जो बेटर लगे वो बढ़िया, उसको एक बार उसको लंबे समय से चलाओ। मैं नॉर्मली ब्रीदिंग करता हूँ, लेकिन ध्यान चैंटेशन भी ट्राई करता हूँ करने की। लेकिन हाँ, ब्रीदिंग सबसे पावरफुल है, सबसे सिंपल है, जो तुम कहीं भी कर सकते हो। बस आंखें बंद करो और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। तुम्हें ध्यान रखना, फर्दर इसके बारे में पढ़ना है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक स्टडी, ध्यान स्टडी को देख लेना। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अलग अलग तरह के मेडिटेशन के टाइप्स हैं और उसको कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, एंड उनमें कंपैरिजन क्या है थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। पर ध्यान रखना, उन्होंने प्रोफेशनल मेडिटेटर्स पे स्टडी करी है, नॉर्मल लोगों पे स्टडी नहीं करी है। लेकिन हाँ, कुछ स्टडी नीचे तुम पूरी पढ़ोगे, क्या पता उसमें कुछ चलोगे। मैंने लगभग आधे से ज़्यादा पढ़ी थी, उसमें ऐसा कुछ था नहीं अलग सा, लेकिन तुम अगर देखोगे तो बढ़िया। ठीक है ना, मिलते हैं ध्यान रखना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।